ख्याल में तो ये एक शौक खबर है अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। इंडिया ने अपना नाम बनाया है एक मार्केट में। इंडिया एक ब्रांड बन चुका है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है। तो यही होना था, हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली। वो बस पैसों के लालच करते हैं। जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो पैसे के लालच नहीं करता। हमारा इस्लाम आ गया। तो ईरान तो इस्लामी मुल्क है ना, हमारे लिए रिक्वायरमेंट वेव ऑफ नहीं की, इंडिया के लिए कर दी है उन्होंने। क्योंकि उन्होंने तरक्की भी की है ना इंडिया ने। अच्छा। हमारे पाकिस्तान ने तरक्की कम की है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि सुबह हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि ईरान ने भारत के लिए जो फ्री वीज़ा इशू कर दिए हैं कि अब हिंदुस्तानी को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका पार्ट 1 आपको देखने को मिला था पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन का। अब हम दोस्तों पार्ट 2 लेकर आए हैं उसी वीडियो का। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है, क्या कहेंगे इस खबर को सुनने के बाद? देखें, बेसिकली इंडिया ने अपना नाम बनाया है एक मार्केट में। इंडिया एक ब्रांड बन चुका है। सही पकड़े हैं। तो जाहिर बात है, और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज़ इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है। तो यही होना था, हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली। इंडिया ने तो अपना नाम बनाया है एक अच्छे मार्जिन पे। समझ रहे हो? ठीक है, उनके लिए बनता था ये। मैं तो इंडिया को वेल डन ही कहना चाहूँगा उनको। अब आप देखिए, ये पहला मुल्क नहीं है, मेरा ख्याल है कोई 5वां 7वां मुल्क है जिसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, और हमें वीज़ाज ही नहीं मिलते, हम लोग तरस रहे हैं। इसीलिए तारों के नीचे से जाते हो ना। इवन कि दुबई, जहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, खासकर हमारा मजदूर तबका जाता है, उन्होंने हमारे लिए कितनी सख्तियाँ कर दी हैं। ऐसे ही है, उन्होंने भी बंद कर दिया पाकिस्तान के वीज़े। लेकिन मैं सेम को आंसर यही है कि इंडिया एक ब्रांड है। देखें, इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। शाबाश! वो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारी तो इकोनॉमी नहीं है, उनकी इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ी है। ठीक है, सही पकड़े हैं। और तो कुछ नहीं। तो फिर किस हम मुंह से ही कहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ हमारा साथ दें या दूसरी कंट्रीज़ में हमारी इज्जत बने, जबकि हमने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप देख लें कि हमारे सियासतदानों ने हमारी क्या इज्जत बनाई है। खत्म, बाय बाय, टाटा। इंडिया को आज आप ब्रांड कह रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होकर, तो मैं कहती हूँ यही इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि इंडिया एक ब्रांड है। मजा आया। तो अब आप देख लें कि जब हमारे सियासतदानों ने हमारी कोई इज्जत ही नहीं बनाई, तो आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। ऐसे ही है, क्योंकि सियासतदानों को सिर्फ अपना मुफाद है चाहिए। जो कुर्सी पर बैठता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। अब एक अजीम लीडर, नाम तो नहीं लूँगा, सबको समझ आ जाएगी, वैसे भी उसे हम लोगों ने जेल में डाला हुआ है। समझ रहे हो? किस बिना पर कोई पता नहीं है उसकी क्या गलती है। वो एक वाहिद शख्स था जिसने UN में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के बारे में बात की कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। उसने कहा है, तो रुको जरा। आपको क्या लगता है ये कब तक मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? कब हमारी रेपुटेशन, हमारा मेयार पूरी दुनिया में बेहतर होगा? आज लोगों ने हमें वीज़ाज देना बंद कर दिया, वहीं पर इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री हो रही है। ना इसकी इकोनॉमी ठीक होगी और ना इसकी आवाम ठीक होगी। तो आपके अकॉर्डिंगली इंडिया की तरक्की का राज क्या है? आज इंडिया, जिसको हमने हमेशा दुश्मन मुल्क का, जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। दुनिया उसको ब्रांड कहने पर मजबूर हो गया। आज पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो कर रही है। क्या वजह नज़र आती है कि आज वो इस मकाम पर खड़े हैं? चाइना तक उनको फॉलो करने पर मजबूर हो गया। शाबाश! उनकी स्ट्रगल ही है, और तो कुछ नहीं है। वो स्ट्रगल करते जा रहे हैं। अगर हम भी स्ट्रगल करेंगे तो हम भी अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? पाकिस्तान में भी काफ़ी टैलेंट पड़ा है। कैसा लगा मेरा मजाक?
हमें बाहर की दुनिया अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रही है? हम आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं उनसे कुछ अच्छे, इसलिए। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। सही बात है। हाँ जी, इस बात से एग्री करेंगे। इसलिए कुछ नहीं, तकरीबन यही बात है और कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, पड़ोसियों पे सब बड़े मेहरबान हैं और हमारे सबको पता है इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं जी, मुल्क के अंदर यूथ जो बेरोजगार है, लेकिन कोई भी हम पे मेहरबान नहीं हो रहा। बस अनफॉर्चुनेट है बहुत, और होना चाहिए। ताल्लुकात नहीं है, कुछ बढ़ाने चाहिए। कुछ हमारे लीडर्स ऐसे हैं, वो लीडर्स अगर बेहतर हों तो शायद हो सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो जिस तरह अभी ईरान ने जो किया है वो बकाया मुल्कों के लिए कर दिया, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा किसी मुल्क में भी। तो इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें नहीं सपोर्ट कर रहे। भाईजान, आप एक मैच्योर पर्सन हो तो आपको भी ये थिंक कभी रखनी चाहिए ना कि एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री को प्रेफर क्यों नहीं कर रही है, वो आपको प्रेफर क्यों नहीं कर रही है, क्या कमियां हैं आप में? कभी ये बात सोची है? तो इस वजह से हमें ज्यादा जरूरत है भाई। हमारा मुल्क इस वक्त जो है काफी टफ हालातों से गुजर रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है। जी सब पढ़े। और पेट्रोल का भी आपके सामने है कि एक बंदा किस तरह पेट्रोल डलवाए और किस तरह अपनी बाइक ले, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो यही बस गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि वो हमारे लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम करें कि हमें कोई फ्री वीज़े वगैरह दिए जाएं ताकि हम आसानी से बाहर जा सकें। शाबाश। मैं खुद अभी सऊदी अरब से भी वापस आया हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानियों की उस तरह की कोई इज्जत नहीं है। गजब बेइज्जती है। क्योंकि इंडिया के जो भी बंदे आप देखें अच्छी फील्ड पे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कोई ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे कामों पे लगे हुए हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो मेरे साथ भी इसी तरह गया था बाहर, कोई इस तरह का मुझे माहौल नहीं वापस हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने कहा मैंने वहाँ पर बहुत से इंडियंस भी देखे हैं, नो डाउट सऊदी अरब में बहुत से हैं। बहुत ज्यादा है। उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, अरबी और पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट करते हैं? और ख़ास कर जिस टाइम इधर से हम गए एयरपोर्ट पे, तो ख़ास कर हम दो पाकिस्तानी, मेरा भाई भी साथ था, तो और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, तो हमें ख़ास कर पिलाए गए। जिस तरह हमें कोई अलादा मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल गए। पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते, आपको क्यों पिला रहे थे वो? जी उन्होंने हमें पिलाया, हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। और इंडियन को नहीं पिलाए पोलियो के कतरे? किसी और सब मुल्क के जा रहे थे, उन्हें किसी को नहीं पिलाया। हमें पूछा कि पाकिस्तानी हो, हमने कहा जी, तो 2 कतरे पिला दिए। हम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमने भी पी लिए बस। आपने पूछा नहीं कि ये बच्चों को पिलाए जाते हैं? बस उस टाइम समझ नहीं थी, फर्स्ट टाइम जा रहा था। हमने अच्छा, ट्रीट कैसे करते हैं अरबी? बस पाकिस्तानी के मामले में काफ़ी सख्त है वो। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान की ये हालात हो गए हैं कि आज किसी भी मुल्क का कुत्ता तक उन्हें नहीं पूछता है दोस्तों। और ये सब हुआ है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की वजह से, जो पिछले अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि 7 से 8 साल में इतनी ऊपर गई है कि हर मुल्क आज इंडिया की रिस्पेक्ट करने पे मजबूर है। तो दोस्तों, थैंक्स टू हमारे पॉलिटिशियंस जो हमारे देश को इतनी ऊपर लेकर आए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी भी हेल्प होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।